हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 की 2021। दोस्तों, इसके पहले 2006 में आया था ओम्बुड्समैन स्कीम, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें नई ऐड करके इसको न्यू इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 किया गया। क्योंकि पहले क्या चीज़ था, हर चीज़ के लिए कंप्लेन करने के लिए अलग अलग ओम्बुड्समैन स्कीम थे, लेकिन अब क्या हुआ, सारे को इकट्ठा करके एक न्यू इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम लॉन्च कर दिया गया 2021 में। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्या है। जो ओम्बुड्समैन स्कीम है, इसको जो रेगुलेट करता है वो आरबीआई रेगुलेट करता है। बहुत ध्यान से मेरी बातें धीरे धीरे आराम से इसको समझिएगा। आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इस ओम्बुड्समैन स्कीम से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन प्रमोशन एग्जाम में या जेआईबी या सीआईबी को कोई भी पेपर अगर आप देते हैं तो 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाता है। इसीलिए मैं इस टॉपिक को बहुत ध्यान से इस वीडियो को बना रहा हूं और आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको आने वाले में समस्या ना हो। तो इसका काम क्या है, सबसे पहले इसका हम काम जान लेते हैं कि ओम्बुड्स स्कीम का काम क्या है। देखिए, जो कस्टमर की शिकायत होती है तो किसके पास जाएगा, तो वो इसीलिए उसको बना दिया गया है ओम्बुड्समैन स्कीम को कि अगर आपको शिकायत है तो आप इसमें शिकायत कर सकते हैं, आपकी जो समस्या है उसको सॉल्व की जाएगी। ये रेगुलेट करता है आरबीआई, रिजॉल्विंग कस्टमर ग्रीवेंस और रेगुलेटेड बाई आरबीआई। इसका क्या है, ये सबसे सस्ता एक कह लीजिए कि ये सस्ता है। अगर आपको समस्या है आप जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। 12 नवंबर 2021 को इसका उद्घाटन किया गया था ताकि ग्राहक को कोई भी समस्या ना आए। आप ग्राहक इसमें जाके शिकायत दर्ज करा सकता है, आप उसका स्टेटस भी जान सकता है। शिकायत दर्ज करने के बाद स्टेटस जान सके कि स्टेटस क्या है और फीडबैक प्रोवाइड कर सके, और डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो भी सबमिट किया जा सकता है इसमें। और अब इसमें जो 3 चीजें, पहले क्या था कि ओम्बुड्स स्कीम में, बैंक में, एनबीएफसी में, पेमेंट ऑपरेटर में, ये 3 चीजें को ऐड कर दिया गया है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस, बैंक और पेमेंट ऑपरेटर। पहले क्या था कि तीनों अलग अलग था, तीनों को कंप्लेन करने के लिए। अब क्या हुआ, ये जो तीनों को है, इन्हीं तीनों को ये रेगुलेट करता है आरबीआई। जो ओम्बुड्समैन स्कीम है ये इन्हीं तीनों पर लागू होता है। ये नहीं कि आपके घर में बिजली नहीं आ रही है तो आप जाके ओम्बुड्समैन में शिकायत कर दें, तो ये उन चीजों के लिए नहीं है। ये है जो बैंक है, एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस और पेमेंट ऑपरेटर, ये इन्हीं तीनों पे लागू होता है। वही ओम्बुड्समैन स्कीम की हम बात करें जो 2006 में बहुत पहले था। अब इसमें 2000 ओएसडीआई जो डिजिटल ट्रांजैक्शन था 2019 में था। 2019 में ओम्बुड्समैन स्कीम पर डिजिटल ट्रांजैक्शन था और 2018 में एनबीएफसी था, ओम्बुड्स स्कीम एनबीएफसी। इन्हीं तीनों को इकट्ठा करके ये फिर इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम, न्यू इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम को लाया गया है। क्योंकि हर जगह पे अलग अलग थी, 2006 में, 2019 में डिजिटल के लिए और नॉन एनबीएफसी के, तो ये तीनों पहले अलग अलग थे। अब इन्हीं को इकट्ठा करके ये न्यू इंटीग्रेटेड बना दिया गया है ताकि कोई भी समस्या ना हो। वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो सर्विस प्रोवाइड किया गया है कस्टमर को अंडर दिस प्रोविजन, तो इसमें आरबीआई एक्ट 1934 और पेमेंट एंड सेटलमेंट 2007 और 1946 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इन तीनों को जो सर्विस है ये प्रोवाइड किया गया है। वहीं पर अब हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इसमें क्या है, हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम डिफिनेशन लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने बहुत छोटा छोटा सा लिख के आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसमें जो क्या है, आपका जो विश्वास है, ट्रस्ट है, ये आपका मेन बना रहेगा कस्टमर के ऊपर या बैंक के ऊपर, या एनबीएफसी है या फ्री ऑपरेटर जो भी है, पेमेंट ऑपरेटर। उसके बाद ये सबसे अच्छी चीज इसकी है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कौन इसकी शिकायत कर सकता है? जो पब्लिक होगा
पब्लिक वो शिकायत कर सकता। अब इसका ऑब्जेक्टिव तो आपको क्लियर हो चुका होगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर के आते ही आते हैं। आप प्रमोशन के एग्जाम किसी भी नेशनलाइज बैंक का दे रहे हैं या ग्रामीण बैंक का दे रहे हैं, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपका जो नंबर है प्रमोशन में नंबर आए, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाए। वही हम स्कीम की बात करते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था कि एक राष्ट्र होगा, वन नेशन होगा, वन ओम्बुड्समैन होगा, ओम्बुड्समैन स्कीम होगा, और एक पोर्टल होगा, एक ईमेल होगा, एक एड्रेस होगा और एक टोल फ्री नंबर नहीं होगा। इसका ये नहीं कि मतलब अलग अलग आपको कंप्लेन नंबर हो, अलग अलग एड्रेस हो, ईमेल हो, एक ही जगह पर अगर आप शिकायत करते हैं तो आपकी समस्या को सॉल्व कर दिया जाएगा। इसीलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, न्यू इंटीग्रेटेड स्कीम 2021। अब इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं, एप्लीकेट अथॉरिटी की बात करते हैं, इसका डिफिनेशन की हम बात करते हैं इस स्कीम के। ये बहुत जरूरी है कि आप कहाँ पे जाके शिकायत कर सकते हैं, कैसे करना है, इस सारी वीडियो जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। तो एप्लीकेट हम जो इसका डायरेक्टर होगा, आरबीआई का डायरेक्टर होगा, वो ये अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। वही अथराइज्ड जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो पर्सन अदर देन एडवोकेट। ये हर 3 चीज अलग अलग है। एक अथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होगा, एप्लीकेट अथॉरिटी सेक्रेटराइज्ड होगा, वही अवार्ड मीन्स होगा। ये तीनों अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये है कि अथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो अदर देन एडवोकेट होगा, पर्सन जो होगा वो अदर देन एडवोकेट होगा। एप्लीकेट अथॉरिटी सेक्रेटराइज्ड होगा, वो डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई एडमिनिस्ट्रेशन का, जो डिपार्टमेंट आरबीआई के डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसका वो जो सेक्रेटरिस्ट होगा वो होगा। अवार्ड क्या होगा, जो अवार्ड का मीन्स ये होता है कि लास्ट में जो उसका रिजल्ट आया वो क्या हो। तो अवार्ड जो पास किया जाएगा ओम्बुड्समैन स्कीम में ये होगा, इसका ओम्बुड्समैन स्कीम जो पास करेगा वही अवार्ड हो जाएगा आपका। उसके बाद हम अब आरबीआई अपॉइंटमेंट कब करती है, कितने साल के लिए करती है, इसकी भी आप जानकारी देख लीजिए। आरबीआई जो अपॉइंटमेंट करता है ओम्बुड्समैन स्कीम की, तो इसमें ओम्बुड्समैन करता है और डिप्टी ओम्बुड्समैन करता है, और आरबीआई इसको नियुक्त करता है, और इसको जो इसका पीरियड होगा वो 3 साल के लिए। क्वेश्चन आया था कि आरबीआई जो अपॉइंटमेंट करता है ओम्बुड्समैन के लिए वो कितने सालों के लिए करता है, उसका आंसर आप 3 साल लगा सकते हैं। ये एक क्वेश्चन का नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन जो भी हाल ही में आपका नेशनलाइज बैंक में आया होता प्रमोशन के एग्जाम में, वही हम सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट प्रोसेसिंग सेंटर की हम बात करते हैं, सीआरपीसी। ये ऐसी चीज बना दी गई है, इस्टेब्लिश कर दिया गया है कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आप एक ही जगह पे सारे काम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करता है, जिससे जो सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग रिसिप्ट प्रोसेसिंग सेंटर होगा वहां पे आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। अब शिकायत करने का माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मोड भी हो सकता है, ऑफलाइन भी मोड हो सकता है, फिजिकल फॉर्म भी हो सकता है, और पोस्टल से भी आप उसको कर सकते हैं। और अगर आप हैंड से डिलीवर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो देखरेख होगा इनका सीआरपीसी, इनका आरबीआई करेगा, ये आरबीआई के पास रहेगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पावर और फंक्शन की। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आप बैंक का जो सर्कुलर है, जैसे मान लीजिए कि आपका चार्ज कटना है तो आप बैंक क्यों काटती है, तो इसको अगर आप शिकायत करेंगे तो आपके लिए समस्या हो सकती है। इसकी शिकायत नहीं हो सकती, इसका शिकायत ना सुना जाएगा ना इसको भेजा जाएगा। इसीलिए जो इसमें शिकायत होती है वो बहुत सोच समझ के होती है। आप किसी भी बैंक के खिलाफ में जाके ये शिकायत नहीं कर सकते हैं कि हमारा पैसा इन्होंने काट लिया है, तो वो रूल एंड रेगुलेशन की आ जाता है दायरे में। वही हम अगर पावर एंड फंक्शन की बात करते हैं
तो ये कितने अमाउंट तक का जो विवाद होगा वो निपटारा होगा, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। 1 रुपये से लेके आप 1 लाख 1 लाख करोड़ किसी का भी कर सकते हैं। अब इसमें जो लिमिट है अमाउंट की, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब हम कंप्लेन नहीं किया जा सकता है। ये ऐसा नहीं है कि हर चीज का आप जाके तुरंत ओम्बुड्समैन स्कीम में आप कंप्लेन कर दें। तो उसके लिए क्या करता हूं, अगर जो डिस्प्यूट होगा, अगर विवाद होगा वेंडर और रेगुलेटिंग एंटिटी का फॉर एन आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें ये कंप्लेन नहीं कर पाएंगे आप, न इनका शिकायत भेजा जाएगा, न शिकायत इनकी सुनी जाएगी। उसके बाद जो इसमें सामान्य शिकायत है वो बैंकिंग के अधिकारी या पीएमओ को नहीं होगी। ये नहीं है कि आप हर जिसका चाहें आप किसी मैनेजर का या बैंकिंग के जो अधिकारी हैं या किसी का भी आप शिकायत कर देंगे। तो इसमें क्या है, दोनों तरफ से केस लड़ा जाता है। एक बार वो अपना पक्ष रखेंगे, दूसरी बार वो अपना पक्ष रखेंगे। और उसके बाद जो पेंडिंग होगा बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल ऑफ और आर्बिट्रेटर, इनकी भी नहीं होगी। अगर जैसे लोन ऑफ सब्सिडी की बात करते हैं, जैसे कि आपका एजुकेशन लोन है, सपोज दैट अगर आपका एजुकेशन लोन नहीं आया है तो उसकी शिकायत ये नहीं कि आप जाके ओम्बुड्समैन स्कीम में कर दें। और जो आपके सर्विस एरिया में नहीं आता है, कि जैसे बिजली हो गया, आपके घर में बिजली नहीं आ रही तो आप जाके इसमें शिकायत कर दें, या अगर उस सर्विस एरिया के बाहर है, जो ये हमने 3 चीज बताया ना अभी, इसके बाहर अगर कोई शिकायत है तो आपकी शिकायत नहीं सुनी जाएगी। तो ये चीज आ जाती है कि किसकी शिकायत नहीं सुनी जाएगी। दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर मैं थोड़ा सा तेज पढ़ाता हूं तो आप वीडियो को पॉज करके आप उसको डायरी में नोट कर लीजिए, आप अपना नोट्स बना लीजिए। उसके बाद अब कंप्लेन करने की प्रोसेस क्या है। कंप्लेन करने की प्रोसेस क्या है कि जो इसके रेगुलेटेड एंटिटी है वहां पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर वो सेटिस्फाई हुए तो आपका कंप्लेन लेंगे, अगर नहीं सेटिस्फाई हुए तो रिजेक्ट कर देंगे। रेगुलेटेड एंटिटी जो होगी वो रिजेक्ट कर देगी। और इसका जो 30 डेज में है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद क्या करता है, कंप्लेन कैन मेड एट दिस स्कीम। तो इस स्कीम के तहत आपके जितने भी कंप्लेन हैं वो आप कर सकते हैं। और इसमें कितना समय होगा, कितना समय लगेगा कि आपका अब जो कंप्लेन है वो सुना जाएगा या आपकी शिकायत को वापस किया जाएगा, मतलब आपकी रिप्लाई की जाएगी। तो अगर आपको कोई शिकायत है तो आप रेगुलेटेड एंटिटी को 1 साल के बाद आप जाके वहां पे 1 साल के बाद आप जाके रेगुलेटेड एंटिटी का वो रिसीव करेगा, आपको रिप्लाई देगा। जैसे आपने कोई कंप्लेन कर दिया, आपका रेगुलेटेड एंटिटी है, जैसे अगर नहीं आया तो आप जाके फिर आप ओम्बुड्समैन स्कीम में आप वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन 1 साल तक अगर आपका रिप्लाई, ये नहीं कि आज हमने भेजा और कल नहीं आया तो आपको तुरंत भेज देंगे। अब देखिए 1 ईयर और 30 डेज, 1 साल या 30 दिन, जो शिकायत का जवाब अगर आपका असंतुष्ट आया 30 दिन के अंदर या 1 साल के, अगर आपका संतुष्ट नहीं आया तो आप 1 साल के अंदर जाके फिर उसकी शिकायत आप ओम्बुड्समैन स्कीम में आप कर सकते हैं, अगर आप उससे असंतुष्ट हैं तो ये दोस्तों, अब जैसे आपने शिकायत दर्ज कर दिया, अब शिकायत दर्ज करने के बाद 30 दिन के अंदर सॉल्व इसको करना है। ये पहले था, लेकिन अब क्या है, आपको इसको टाइम घटा के 15 दिन कर दिया गया। ओम्बुड्समैन में अगर आप शिकायत करते हैं तो पहले ये 30 दिन था, लेकिन अब इसको क्या हुआ कि 15 दिन के लिए कर दिया गया है। अब इसमें जो पनिश होगा ये मैक्सिमम, ये चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आता है पेपर में। तो ये मैक्सिमम इसमें क्या है, आप 20 लाख क्लेम किसी का भी हो, मैक्सिमम इसमें आपको 20 लाख मिलेगा, इससे ज्यादा आप नहीं मिलेगा। ये नहीं कि 30 लाख का है तो आपको 30 लाख मिलेगा, मैक्सिमम इसमें 20 लाख रुपया होगा। और जो लॉस सफर हुआ है इसमें लोअर मिलेगा, आपको जितना है उतना मिलेगा, लेकिन जो मैक्सिमम है ये आपको 20 लाख ही मिलेगा। तो दोस्तों अगर मेरी सलाह माने तो आप इतने सारे टॉपिक हैं ये आप एक पेपर में आप नोट करके रख सकते हैं, नहीं तो ये वीडियो आपके बैंकर
ए न्यूज चैनल पे पड़ा रहेगा, आप इसको जाके आप वहां से देख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।